इस प्रोसेस का प्रयोग आप कब करोगे? एक, जब आप यूनिवर्स को और इफेक्टिव वे से यूज करना चाहते हो। दो, जब आप अपने कार्यों के कम उपयोग द्वारा वास्तविकता को क्रिएट करना चाहते हो। तीन, जब आप उन चीजों को करने के लिए ज्यादा टाइम चाहते हो जिसमें आपको आनंद मिले। तो अगर आपका इमोशनल सेट पॉइंट इब्राहिम हिक्स के इमोशनल चार्ट के मुताबिक पॉइंट 2 यानी कि पैशन और पॉइंट 11 वो है ओवरवेलमेंट यानी कि व्यग्रता के बीच कहीं भी है, तो ये प्रोसेस आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है। तो चलो देखते हैं कि पॉइंट 2 और पॉइंट 11 के बीच में कौन कौन से इमोशनल पॉइंट आते हैं। तो पॉइंट 2 पे है पैशन, 3 पे है एंथुसियाज्म, ईगरनेस, हैप्पीनेस, पॉइंट 4 पे है पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन या बिलीफ, पॉइंट 5 पे है ऑप्टिमिज्म यानी कि आशावाद, पॉइंट 6 पे है होपफुलनेस, 7 पे है कंटेंटमेंट, 8 पे है बोर्डम, 9 पे है पेसिमिज्म, 10 पे है फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इम्पेशंस और 11 पे है ओवरवेलमेंट यानी कि व्यग्रता। जेरी और ईस्टर की लाइफ विकसित होने और उनके आइडियाज और प्रोजेक्ट्स एक्सपांड होने के बाद ईस्टर एक नोटबुक रखने लगी थी जिसमें उस चीजों की लिस्ट होती थी जो उनको आज के दिन में करनी होती थी। वो लिस्ट कुछ पेजेस तक होती थी जिसे वे अपने हंसते हुए चेहरे के साथ कहती थी कि ये आज किए जाने वाले काम है यानी कि थिंग्स टू डू टुडे। वो लिस्ट कुछ ऐसी होती थी जो 10 लोग मिलके भी उस लिस्ट को नहीं लिपटा सकते थे। जैसे जैसे ईस्टर उस लिस्ट में और ऐड लिस्ट करती जाती थी तो उसी तरह वो और हैवी और थोड़ा कम फ्री महसूस करती थी और वो अपनी डिजायर को बहुत वैल्यू भी देती थी और उसके विलिंग नेचर के कारण उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत बड़ी सेंस भी थी। पर उस लिस्ट के वजन से ही उसकी फ्रीडम क्रश होने लगती थी। एक बार रेस्टोरेंट के टेबल पर अपना खाना आने का इंतजार करते हुए ईस्टर ने अपने लिस्ट के पेजेस को उल्टाना शुरू किया। कहीं कहीं वे अपने पूरे किए गए काम की लिस्ट को काट रही थी और तुरंत ही एक चीज काट के उन्हें उस लिस्ट में एक नए जोड़ने के लिए उसे और 3-4 चीजें याद आ जाती थी। फिर ईस्टर ने निराश होकर हमसे पूछा कि इब्राहिम मैं क्या करूं? और हमने कहा कि ये बड़े वाले पेपर का प्लेसमेंट लो और हम बताते हैं कि अब आपको क्या करना है। अपने प्लेसमेंट के मिडल में ऊपर से नीचे तक एक लाइन ड्रॉ करो। उस लाइन की राइट साइड में हेडिंग मारो कि काम जो मैं आज करूंगा और उसकी लेफ्ट साइड में हेडिंग मारो कि काम जो मैं चाहता हूं कि यूनिवर्स करे मेरे बिहाफ से। उस आपकी लॉन्ग लिस्ट में से उन चीजों को चुने जिन्हें आपकी सचमुच आज ही करने की इच्छा हो, चीजें जो आज करनी ही पड़ेगी और आप सचमुच करना चाहते हो, और बाकी चीजों को प्लेसमेंट की लेफ्ट साइड में लिख डालो जो यूनिवर्स को करनी है। ईस्टर ने प्लेसमेंट में देखा और उनमें से कुछ चीजों को चुन लिया। ईस्टर ने वो चीजें चुन ली जो उसको आज ही करनी जरूरी थी और फिर उसने वो राइट साइड पे लिख लिया जो उसको करनी थी और फिर बचे कार्यों को उसने लेफ्ट साइड लिखना शुरू कर दिया जो वो चाहती थी कि उसके बिहाफ से यूनिवर्स करे। और जब उसने वो लिस्ट को लेफ्ट और राइट दोनों साइड ट्रांसफर कर लिए तो वो बहुत ही लाइट फील करने लगी। और फिर इस वस्तुओं को प्लेसमेंट की यूनिवर्स की और ट्रांसफर की प्रोसेस के दौरान उनका रेजिस्टेंस नरम पड़ना स्टार्ट हो गया और उनके वाइब्रेशन लिफ्ट होने लगे। हालांकि उनको इस बात का उस मोमेंट एहसास नहीं हुआ, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन सॉफ्ट हो गया और उन्होंने उसी टाइम अपनी डिजायर की पूर्ति का स्वीकार करना स्टार्ट कर दिया। और फिर ईस्टर ने अगले कुछ दिनों में जो अनुभव किया उससे वो चकित रह गई। वे ना केवल अपनी उस छोटी सी लिस्ट को पूरा कर सकी बल्कि उस प्लेसमेंट के यूनिवर्सल भाग में लिखे सब्जेक्ट्स भी हासिल होने लगे, और वो भी ईस्टर के टाइम, फोकस और उस पर कार्य किए बिना ही। प्लेसमेंट के प्रोसेस से ईस्टर अपने डिजायर पर स्पेशल रूप से फोकस हो सकी और पहली बार वे इस रिलेटेड अपने रेजिस्टेंस को छोड़ सकी। क्योंकि आप जब भी मांगते हैं ये हमेशा ही दिया जाएगा, लेकिन आपको उसको आने के लिए अलाउ करना होगा। तो सवाल ये आता है कि यूनिवर्स इसे कैसे पूरा करता है। जिस मोमेंट आप कहते हैं कि मुझे ये पसंद है या मुझे अच्छा लगता है या मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ या मुझे चाहिए, तो उस मोमेंट में आपके अंदर का स्वर्गीय भाग और नॉन फिजिकल एनर्जी आपकी डिजायर के साथ डायरेक्ट अलाइन होने लगती है। उस मोमेंट में आपके बोलने की स्पीड से भी तेजी से एनर्जी फ्लो होने लगती है और इस अलाइनमेंट में ऐसी सिचुएशन और घटनाएं जिन्हें हम समझा नहीं सकते घटने लगती है। और अगर आप उसे रेजिस्ट ना करें तो वो चीजें बहुत ही तेजी से घटने लगती है। तो क्या आप जो चाहते हो उसको लेकर क्लियर हो?
आपको यूनिवर्स को बार बार बताने की जरूरत नहीं होती कि आपको क्या चाहिए। आपको ये यूनिवर्स को केवल एक बार ही बताना होता है। लेकिन इसके बारे में लगातार बातचीत करते रहने से ये फायदा होता है कि आप इसके बारे में और क्लियर होते जाते हैं। जनरली आप अपने पहले स्टेटमेंट के दौरान आपको जो चाहिए होता है उसके बारे में सब कुछ क्लियर रूप से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो फिर अब आप उसके बारे में जितना ज्यादा बात करेंगे उसके बारे में आप उतना ही ज्यादा सुधार करते जाएंगे। लेकिन जब आप कहते हैं कि मुझे चाहिए, तो यूनिवर्स उसका मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर देता है। क्योंकि जैसे जैसे आप क्लियर होते जाते हो कि यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, और जैसे जैसे आप क्लियर होते जाते हो, एक बार जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं और आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो ये आपकी ओर आने लगता है। बस हो गया। हालांकि पॉसिबल ये है इसमें कि ये कुछ टाइम के बाद मैनिफेस्ट हो सकता है, लेकिन अक्सर इसमें इतना रेजिस्टेंस होता है आप में कि ये आपको तुरंत नहीं मिल पाता है।